चलिए आज देखते हैं हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1। साइंस का चैप्टर 1 क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे 100% क्वेश्चन आता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसमें 4 प्रकार होते हैं, है ना? 4 प्रकार होते हैं। ये चारों प्रकार से सवाल रहता है। ठीक है। फिर संतुलित करें ये 100% एकदम 100% 110% मान लीजिए, जैसे करना है एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है संतुलित करना। करें संतुलित का सवाल रहता है, उसे बैलेंसिंग करना होता है। ठीक है, इससे एकदम 100% 5 नंबर का रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है, बैलेंसिंग करना होता है। अगर ये पता है आपको तो 5 नंबर आप ले सकते हैं। फिर है चित्र संबंधित प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद है उपचयन, जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, एवं अपचयन जिसे अवकरण या रिडक्शन कहते हैं। तो इससे भी सवाल उतना नहीं आता लेकिन आता है, और इससे भी सवाल उतना नहीं आता लेकिन आता है। इससे सवाल 100% आता है, 110% आता है। आपको 3-5 रासायनिक जो अभिक्रिया है वो दे दिया जाएगा, आपको उसको बोलेगा संतुलित करें। ठीक है, और इससे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इनसे भी सवाल रहता है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात है कि ये इन दोनों से सवाल ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा सवाल दूसरा टॉपिक से पूछा जाता है और पहला टॉपिक से। तो हम लोग देखेंगे एक एक टॉपिक को बारीकी से देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं पहला टॉपिक में। चलिए देखते हैं हमने क्या बोला। पहला टॉपिक हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये पहला टॉपिक था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना? इसमें हम बोले थे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका एक नॉर्मल होता है क्या कि 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यहां तो समझ में आ रहा होगा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, लेकिन अभिकारक मतलब क्या होता है और उत्पाद मतलब क्या होता है, यही समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा इस पर गौर कर लीजिए। देखिए ये अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें ये एरो दिख रहा है ना, एरो से पहले जितना होता है ये सभी होता है अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। और इससे मिलकर जो बनता है एरो के बाद जो बन के निकलता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? उत्पाद। ठीक है, अब वहां पे क्या है? यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा? अभिकारक। ये मेरा क्या हो जाएगा? उत्पाद। ये मेरा क्या हो जाएगा? अभिकारक। ये मेरा क्या हो जाएगा? उत्पाद। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ये मेरा हो जाएगा अभिकारक, ये मेरा हो जाएगा उत्पाद। ये पूरा उत्पाद उसी तरह से, मतलब एरो के वो साइड, मतलब एरो के अगर हम बात करें तो बायां साइड मेरा उत्पाद हो जाएगा और दायां साइड अभिकारक हो जाएगा। अब समझ में आया? तो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है या बनाता है। तो देखिए 2 या 2 से 2 यहाँ है ना, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना, इसी सबको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखिए कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का एक उत्पाद का निर्माण करें तो हम लोग कहेंगे क्या? कि वो ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, इसी में एक और छोटा सा टॉपिक पूछा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ये इन्हीं के अंदर आता है। ठीक है, क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक होता है ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। तो अभी हम ऊष्माक्षेपी बता रहे हैं, ऊष्माशोषी बाद में बताएंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? वैसे मतलब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो। हमने क्या बोला कि जिस अभिक्रिया के साथ साथ, जिस अभिक्रिया में उत्पाद मतलब ये निर्माण तो होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा? ऊष्मा का निर्माण होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो उसे जैसे देखिए ये 2 मिला एक निर्माण हुआ, तो 2 मिला 1 आया, 2 अभिकारक एक उत्पाद, क्या हो गया मेरा? संयोजन अभिक्रिया। अब उसमें से क्या हुआ? ये पानी तो निकलता ही है। ठीक है, पानी निकलता है और इसके बाद देखिए उष्मा निकल रहा है ना, उष्मा भी हो रहा है ना। अब देखिए 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया, ये वाटर तो निकलेगा ही, इसके बाद ये उष्मा। वैसे सिंपल याद रखिएगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, उसके साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये हो गया। अब हम लोग दूसरे में चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को शॉर्ट में अगर जाने तो ये इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं? एक अभिकारक रहता है, वो टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण करता है। एक अभिकारक रहता है, वो टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें क्या था? 2 अभिकारक थे और उससे मिलकर एक
उत्पाद का निर्माण करता था। देखो ये लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। बस यही है। अरे छोटा पढ़ो ना, समझ में नहीं आ रहा, कब करते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए फिर यही देखिए, एक उत्पाद है, सॉरी एक अभिकारक है, ये क्या है, एक से ज्यादा उत्पाद बना रहा है ना, टूटकर, है ना, एक अभिकारक है, एक से ज्यादा उत्पाद बना रहा है। अब इसी में हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में बोला था उष्माशोषी अभिक्रिया आएगा। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, वैसे मतलब जिन अभिक्रियाओं में, वैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में जिसमें उत्पाद का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी को तोड़ने के लिए, उससे पहले उष्माक्षेपी था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था, उसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जन हो रहा था, है ना। इसमें क्या हो रहा है, उत्पाद का हम लोग निर्माण करते हैं क्या, किसी अभिक्रिया को तोड़ने के लिए। उसमें ज्यादातर क्या है ना, ये वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय अभिक्रिया में उष्मा का उपयोग करते हैं। और ये जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये विद्युत अभिक्रिया और प्रकाशीय अभिक्रिया में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब बोलोगे सर विद्युत अभिक्रिया क्या होता है और प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, तो सुनिए, विद्युत अभिक्रिया जिसमें करंट, बैटरी होता है, विद्युत धाराएं पास किया जाता है किसी भी किसी एक अभिकारक को तोड़ने के लिए। विद्युत धाराएं मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है, सर्किट या बैटरी से आप लीजिए, बैटरी का उपयोग कीजिए। तो बैटरी का उपयोग करके हम लोग जब तोड़ते हैं किसी एक अभिकारक को, एक से ज्यादा उत्पाद में कन्वर्ट करते हैं, तो बैटरी का उपयोग करें तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धाराएं का प्रयोग करते हैं, विद्युत धाराएं का। और विद्युत वियोजन उसको कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, प्रकाशीय मतलब सूर्य का प्रकाश हम लोग यूज करते हैं, सूर्य के प्रकाश को यूज करते हैं किसी भी एक अभिकारक को एक से ज्यादा उत्पाद में बदलने के लिए, ठीक है, तो उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व को हटाया जाता है, और द्विविस्थापन मतलब दोनों तत्वों को एक दूसरे से रिप्लेस किया जाता है, मतलब इसका वहां और इसका वहां। तो देखिए क्या लिखा होगा, विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब इसका मतलब समझिए कि अगर आप एक बेंच पे बैठे हैं, वो बेंच छोटा है और कोई मजबूत आदमी वहां रोजाना बैठ रहा है और कोई कमजोर आदमी है, तो कोई मजबूत आदमी से कमजोर आदमी तो डरेगा ही, तो फिर क्या है, मजबूत आदमी कमजोर आदमी को हटा सकता है, तो वो रिप्लेस किया ना। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है कि जो मजबूत तत्व होता है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग तत्व होता है, ठीक है, वो क्या है, कमजोर तत्व को वहां से रिप्लेस कर देता है, वहां से हटा देता है, उसकी जगह से उसे हटा देता है, वो खुद बैठ जाता है। देखिए CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 ये दोनों देखिए अटैच है, ठीक है, और Fe अलग है। Fe जो है SO4 से मतलब Cu से मजबूत है, Fe जो है वो Cu से स्ट्रॉन्ग है। एक चार्ट है उसमें पता चल जाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन कमजोर है कौन मजबूत है। तो Fe जो है वो Cu से मजबूत है, तो Cu को वहां से हटाता है और Fe खुद बैठ जाता है। FeSO4 प्लस Cu को साइड कर देता है। उसी तरह Zn प्लस CuSO4, वहां पे क्या है, अब Zn जो है ना वो Cu से मजबूत है, तो Zn क्या करेंगे, Cu को हटा देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये मेरा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक ही को हटा रहा है और एक ही बैठ रहा है, समझना है, एक ही को हटा रहा है और एक बैठ रहा है। अब यहाँ देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन मतलब दोनों को हटाएगा, दोनों को, और दोनों अपने अपने अलग अलग जगह पे बैठेगा। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे देखिए NaSO2 BaCl2, यहाँ दो है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार है। अब देखिए सबको हटाना है कैसे, Na2SO4, Na किसके साथ है, SO4 के साथ, सॉरी SO2 के साथ, है ना। तो देखिए यहाँ BaSO4, SO किसके साथ आ गया, Ba के साथ क्या था Cl2, है ना, और Ba के साथ क्या आ गया SO4, Na के साथ SO2 और Na के साथ क्या आ गया Cl, Na के साथ Cl आ गया। तो देखिए इसके साथ ये अटैच हो गया और इसके साथ ये अटैच हो गया, है ना। तो ये देखिए दोनों दो हुआ ना, इसलिए द्विविस्थापन कहते हैं। इसमें देखिए एक ही हुआ था, ये सिर्फ उठ के यहाँ आ गया था और इसको साइड कर दिया था, ठीक है, ये उठ के यहाँ आ गया था, इसको साइड कर दिया था, समझ में आया। अब वहां पे एक हो रहा था, यहाँ पे दो हो रहा था, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है।